Here's another episode of Facts with Rifat. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफत अवान और आप देख रहे हैं फैक्ट विद रिफत। 16 अगस्त की रात को ईरान की जानिब से पाकिस्तान में ड्रोन और मिसाइल हमलों की वजह से दोनों ममालिक में इंतहाई कशीदगी पैदा हो गई थी, जिसमें 2 मासूम बच्चों की भी हिलाकत हुई थी। ईरान ने इससे कबल इराक के कुर्दिस्तान इलाके में अरबील और शाम के शहर अदलब में भी अपने अहदाफ पर मिसाइल दागे थे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने इसे इश्तिआल अंगेज कार्रवाई करार दिया है, जिसने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने कहा है कि हम पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, ताहम हम ईरान की कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते, यानी ईरान को इस कार्रवाई पर कोई पछतावा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान में ईरानी दहशतगर्द गिरोह जैशुल अदल को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इस सरहद पार कार्रवाई में 2 मासूम बच्चों की हलाकत हुई है और फौरी रद्दअमल के तौर पर पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर मिसाइल फेंके जाने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर ईरान से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया और अगले दिन जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की हदूद में मौजूद बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर मिसाइल फेंके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से इस हमले की तस्दीक की गई और इस जवाबी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन बरसर मच्चार बताया गया है। दफ्तर ख़ारजा ने हमले की हतमी नौयत बताने से इनकार करते हुए कहा कि ईरानी सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ठीक ठीक निशाना लगाने वाले हथियारों से मुतअद्दिद फौजी हमले किए गए हैं और कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान ने सरमान के इलाके में मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया और BLF और BLA के 2 कैंपों को निशाना बनाया, यानी ईरान को पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी और सालमियत के लिए खतरा पैदा करने पर मुनासिब जवाब दे दिया गया है। लेकिन ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान की सरहदें 4 ममालिक से लगती हैं। मशरिक की जानिब भारत है, जिसके साथ 76 साल से कशीदगी जारी है। दूसरी तरफ चीन है, जिससे इंतहाई दोस्ताना तजारती ताल्लुकात हैं। तीसरी सरहद अफगानिस्तान से लगती है, जिसके साथ पाकिस्तान के मिले जुले ताल्लुकात रहे हैं। और चौथा मुल्क ईरान है, जिसे पाकिस्तानी अपना दोस्त मुल्क समझते हैं। पाकिस्तान और ईरान के मबैन पाकिस्तानी सूबा बलोचिस्तान और ईरानी सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान के साथ 909 किलोमीटर पर मुहित एक लंबी सरहद है। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया और इनकलाब ईरान के बाद पाकिस्तान ने भी सबसे पहले ईरान की नई हुकूमत को तस्लीम किया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इस हद तक बेहतर थे कि इंडिया के साथ जंग में शाह ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत की थी। 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद इस वक्त ईरान के शाह ने एक बयान दिया कि ईरान पाकिस्तान को मजीद टुकड़े होता नहीं देखना चाहता और इंडिया को बता दिया गया था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी मजीद बढ़ गई तो वो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। ताहम ये ताल्लुकात 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद इस वक्त ख़राब हो गए, जब आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान में इस्लामी इनकलाब का ऐलान किया और मुल्क को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। जबकि इस वक्त पाकिस्तान में भी जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। इस दौर में पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात की वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो गए थे। पाक ईरान सरहद पर माजी में मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए हैं। पाकिस्तान की जानिब से माजी में ईरान हदूद से बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान में हमलों का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रही है, जबकि जैशुल अदल के लोग ईरानी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं। ईरान की जानिब से भी पाकिस्तान में जैशुल अदल नामी शिद्दत पसंद तंजीम की मौजूदगी और उनके ठिकानों का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। जैशुल अदल नामी इस तंजीम ने 2018 में ईरानी बॉर्डर गार्ड के 12 एहलकारों को अगवा किया था, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके इस बॉर्डर गार्ड्स को बाजियाब कराया था। इसी तरह ईरान पाकिस्तान सरहद पर माजी में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ईरान में मौजूद बलोच लिबरेशन 665 आर्मी के शिद्दत पसंदों की जानिब से निशाना बनाया गया था। माजी में ताल्लुकात इस वक्त ज्यादा तनाव का शिकार हुए थे जब इंडिया के जासूस गुलभूषण यादव ईरान से इसी सरहद के जरिए पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में दाखिल हुए और यहाँ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि माजी में पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के मामलों में ईरान की मदद भी की है।
जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान ने 2007 में बलोचिस्तान के एक पहाड़ी इलाके में जंदुल्ला नामी तंजीम की जानिब से 21 ट्रक ड्राइवरों को बाजियाब करवाया था, जबकि एक दूसरी शिदत पसंद तंजीम जंदुल्ला के मरकजी रहनुमा अब्दुल मालिक रेगी को 2010 में तैयारे में दुबई से किर्गिस्तान जाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में मार दिया गया था। इसके हवाले से ईरान में इस वक्त के पाकिस्तानी सफीर ने बताया था कि पाकिस्तान की मदद के बगैर ये गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी और जंदुल्ला के सरबराह के भाई अब्दुल हामिद रेगी को भी पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके ईरान के हवाले किया था। पाकिस्तानी हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश रही है कि ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाए रखे, लेकिन ईरान इस वक्त जंग का माहौल बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। इसने पाकिस्तान में हमलों के साथ इराक और शाम पर भी मिसाइल अटैक किए हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिश है कि मामला यहीं सुलझ जाए और दोनों मुस्लिम मालिक जो हो गया उस पर मिट्टी डालकर बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात के साथ आगे बढ़े। हमारी दुआ है कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए और मजीद ऐसे वाकयात से बचने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें की जाएं। रिफत अवान को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। Here's another episode of Facts with Ritwan.